प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए। समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज जो है हम आगे बता रहे हैं त्रिकोणमिति का जो है लेसन 8.3 है, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। न्यून कोण मतलब क्या होता है बताए होंगे कल हम कि जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है कि क्या दिया हुआ है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूला बताए होंगे कि sec a का फार्मूला होता है cosec 90 डिग्री माइनस a। ये sec a का फार्मूला होता है। ये sec a का फार्मूला होता है। क्या लिखेंगे? sec को cosec 90 डिग्री माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर cosec cosec कैंसिल कर देना है। 90 डिग्री माइनस 4a a माइनस 20 डिग्री लिखना है। ठीक है। फिर क्या किए, ये 90 डिग्री है, जात को जात पर इधर लाइए। 90 डिग्री 20 डिग्री है, क्या करना है, इस 20 को इधर आगे ले आना है। प्लस 20 डिग्री बराबर 4a प्लस a कर देना है। ठीक है। क्या हो जाएगा, 110 डिग्री बराबर 5a। 4 1 5 हो गया। a का मान हमको निकालना है तो a का मान कितना हो जाएगा, 110/5। 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा, 22 डिग्री बार में कटेगा। ये 22 बार में कट गया, लिख दिए। a का मान निकल गया 22 डिग्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट हिसाब है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। a का मान निकल गया। चलिए अब आगे देखिए बताते हैं। अगला हिसाब क्या है, 6 नंबर हिसाब है। इसका 6 नंबर हिसाब है कि यदि ABC 6 नंबर हिसाब है, यदि ABC त्रिभुज ABC का अंतः कोण है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2। इसका सॉल्यूशन देखिए। क्या दिखाना है, साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2। क्या लिखा है, त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC का अंतः कोण है। किसी त्रिभुज का अंतः कोण है, तो त्रिभुज का जो अंतः कोण है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों के ऊपर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? बी प्लस सी। यहाँ लिखा है ए लिखा हुआ है, तो बी प्लस सी को हम अलग कर देंगे। बी प्लस सी बराबर करेंगे तो 180 उधर चल गया, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस सी का मान निकालेंगे कहाँ? क्योंकि यहाँ बी प्लस सी लिखा हुआ है। अगर मान ली यहाँ लिखा रहता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को इधर रखते, इधर रखता सी प्लस ए, तो सी प्लस ए इधर रखते। जो कहेगा इधर उसको क्या करेंगे? उसको ये साइड रख देंगे। अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? साइन बी प्लस सी बटे 2। बी प्लस सी का मान कितना है? 180 माइनस ए बटे 2 लिख दिया यहाँ पर मान इसका। ठीक है, अब क्या करना है? साइन दोनों में 2 से भाग दे दीजिए। 180 बटे 2 यहाँ भी कर दीजिए, बाय 2 यहाँ भी कर दीजिए। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 लघुत्तम में लेंगे तो फिर यही लिखा जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ? ये 90 बार में काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। और इसका बताए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए होता है। क्या हो जाएगा? कॉस ए बाय 2 निकल गया RHS। ये प्रूव्ड हो गया, ये मान निकल गया। इसी समझ बहुत सारा हिसाब होता है। एक होता है दे देगा यहाँ पर ए प्लस सी दे देगा, यहाँ पर आना है बी बाय 2। यहाँ पर दे देगा, अगर यहाँ दे देगा ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा सी बटे 2। इसी टाइप से बहुत सारा हिसाब होता है, आप उसको बना सकते हैं, है ना। बहुत नॉर्मली हिसाब है, उसको बना सकते हैं आप, जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो अगला क्वेश्चन इसका है 7 नंबर क्वेश्चन इसका है। क्या लिखा हुआ है? साइन 67 डिग्री प्लस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन होगा? ये क्या दिया हुआ है? कॉस 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। क्या लिखना है इसको? देखिए, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री है। इसको क्या करना है? 0 और 45 डिग्री के बीच के, माने 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। तो साइन को क्या लिख देंगे? पहले साइन को लिख दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? साइन को क्या लिख देंगे? कॉस
90 डिग्री, अब माइनस क्या लिखेंगे 67 डिग्री। अब प्लस इसको क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ऐसे लिख देंगे। क्या हो जाएगा कॉस 90 में घटाएंगे 67, कितना बचेगा 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 15 हो गया। यहाँ क्या कर रहा है 0 और 50 डिग्री, 45 डिग्री भी और 15 में कन्वर्ट कर दिए। ये दोनों क्या है 23 क्या है 0 और 45 के बीच का मान है। अब 15 भी क्या है 0 और 45 बीच का मान है। इसका हो जाएगा आंसर। इसका हो गया, इसका हो गया आंसर हो गया। तो ये जो है 8.3 आपका चैप्टर जो है जो एनसीईआरटी का था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब आगे आप लोग जो है और किताब में देखिए, उसको बनाइए, है ना, उसको बनाइए उसको आगे, और नहीं बने आराम से पूछिए। अब आगे हम बताते हैं अगला चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर में क्या है देखिए बताते हैं। अगला चैप्टर भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। वो क्या है देखिए, ये जो है सूत्र पहले इसको लिख देते हैं हम। एक सूत्र आप लोग को हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम बता चुके थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको हम बता दिए थे। फिर भी हम याद करने लिख देते हैं, याद करने के लिए। ये पहला फार्मूला हुआ, इसी में 2 फार्मूला हो जाता है। इसी में साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है प्रमाण में तो आप लोग को दे चुके थे। इसी में यदि हम दूसरा फार्मूला कहें साइन थीटा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा यदि कॉस स्क्वायर थीटा का लिखें फार्मूला तो इधर क्या हो जाएगा उधर चल जाएगा साइन, प्लस से माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला सिर्फ कॉस थीटा यदि करें हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा बहुत ही ये बेसिक फार्मूला हुआ। ये फार्मूला जो है आप 11-12 में भी आपको काम आएगा, बेसिक फार्मूला है ये, 10 में तो है ही। अब देखिए वो अब क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका एक प्रमाण बताए थे आप लोग को हम, इसके जैसा कर दीजिएगा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए दूसरा इसी में देखिए मान इसको याद रखिए पहले आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस का बराबर 1, तो आराम से 4 याद रख लीजिएगा। फिर सेक में 10 घटता है तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 उधर चल गया माइनस से प्लस 10 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है दूसरा फॉर्मूला यदि सेक स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला अब टेन स्क्वायर का मान निकालिएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, इस माइनस को उधर ले चल जाएंगे हो जाएगा प्लस, इसको उधर ले चल जाएगा हो जाएगा माइनस। चौथा फार्मूला इसी आधार पर टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। इसी टाइप से फार्मूला और इसका होता है, वो क्या होता है अब देखिए साइन कॉस टेन सेक लिखा गया 6 गो होबे करता है, आराम से 2 खोज सकते हैं। 2 क्या क्या बच गया तीसरा फार्मूला के लिए 2 क्या क्या बच गया कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमेशा बड़ा में छोटा घटता है। सो ये 5 अक्षर इसमें है, 1 2 3 4 5 अक्षर इसमें है, 3 अक्षर न, तो 5 में 3 घटेगा ना, इसलिए कॉसेक आगे लिखाता है, tan कॉट बाद में लिखाएगा। उल्टा नहीं कीजिएगा, कॉट उसका मैं कोस उसका नहीं कीजिएगा, हमेशा बड़ा आगे लिखाते हैं समझ के। अगर आप साइन कॉस सेक tan आपको याद है, यही 2 बच जाएगा, तो 2 जब बच जाए क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। इसमें फिर निकल जाएगा जा करके पहला फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ कॉसेक थीटा का फार्मूला रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर तीसरा फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर चौथा फार्मूला सिर्फ कॉट थीटा आदि करेंगे, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, समझ गए होंगे फार्मूला। अब चौथा फार्मूला देखिए, tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी होता है। अब पांचवा फार्मूला tan का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। याद रखिएगा, tan का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए इसी पर जो है और है फार्मूला, बताते हैं, समझ गए होंगे बिल्कुल आसान से। अब देखिए आगे फार्मूला और बता रहे हैं, देखिए आगे क्या है, बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान फार्मूला है। आप लोग को हम बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, छठा फार्मूला, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, उल्टा होता है इसी कारण से। तो इसमें फिर निकल जाएगा वही फार्मूला से, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, क्योंकि उल्टा होता है। और दूसरा फार्मूला, अगर कॉसेक थीटा का मान निकाल दिए तो 1 बटे साइन थीटा। सातवां फार्मूला tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे tan थीटा। 8वां नंबर फार्मूला, अब देखिए साइन कॉसेक tan कॉट हो गया, तो बच गया क्या, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक 1। देखिए COS है, एस ये लास्ट वाला आ गया आगे, एस फॉर सेक हो जाएगा। तो इसमें फिर जो है 1 नंबर फार्मूला कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे कॉस थीटा। इतना फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो समझ जाइए आपका जो है अगला चैप्टर कंप्लीट है, और इससे ज़्यादा फार्मूला त्रिकोणमिति में नहीं है, बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो ठीक है, अब आपका जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है खुद जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जम के कीजिए, ताकि और हम आगे जम करके पढ़ा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।